हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटिंग पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट फॉर नोइंग द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि हम लोग को बिजनेस का कैसा परफॉर्मेंस है और कैसा पोजीशन चल रहा है उसको जानने में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करता है। प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड, मतलब ये रेगुलर इंटरवल्स में बनाया जाता है। इट इज़ यूजुअली ऑफ 1 year। द इनकम एक्सपेंस एंड एसेट लाइबिलिटी इमर्ज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड आर ओनली रिकॉर्डेड। और सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड का इनकम एक्सपेंस एसेट और लाइबिलिटी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। इनकम अर्नड शुड मैच विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड, मतलब कि इसमें बोला गया है कि जो इनकम है और जो एक्सपेंस है दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों मैच करना चाहिए विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द पीरियड। रेवेन्यू रिसीप्ट and revenue expenses, capital receipt and capital expenses makes financial statement reliable, relevant and understandable। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिलेबल, रेलेवेंट और अंडरस्टैंडेबल बनाता है। नेक्स्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन ड्यू बेसिस। Accrual concept provides a transaction for fair view of financial statement. Example, outstanding rent is added to rent paid during the period। मतलब कि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट को, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया या ड्यू जो अभी तक पे नहीं किया गया है। आउटस्टैंडिंग रेंट इज एडेड टू रेंट पेड ड्यूरिंग द पीरियड। Accrual concept provides a transaction for fair view of financial statement. Next is cost concept. Assets are recorded at its historical cost, मतलब कि asset record होता है उसके historical cost के basis पे। Provides a normal base to value of assets. All the expenses up to put to use are also considered as a part of the cost. Next is conservatism concept. All the anticipated but probable losses are recorded but all the expected gains are ignored। मतलब यहाँ पर लॉसेस को रिकॉर्ड करना है लेकिन एक्सपेक्टेड गेंस को रिकॉर्ड नहीं करना है। देयर मे बी अंडर स्टेटमेंट ऑफ एन एसेट बट नॉट ओवर स्टेट। In a doubtful situation, record transaction carefully, cautiously and prudently. Example, provision for doubtful debt is maintained on debtors. Consistency concept. Accounting rules, practices and conventions should be continuously observed and applied. They should not change from first year to another. It can be changed if such change is relating into better presentation of financial statement, to obey government orders, to comply with the accounting standards. Objectivity concept. Transactions should be supported with evidence and proofs. Example, vouchers, invoices, receipts, debit note are the document which help to show the truth behind transactions। ये सब truth है। जैसे कि वाउचर, इनवॉइस, रिसिप्ट। जब हम लोग कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हम लोग को उसका इनवॉइस मस्ट है, मिलना चाहिए। इनवॉइस कि आप इतना का खर्चा किए है, वो नहीं रहता है उसमें, लिस्ट में सब चीज़ लिखा रहता है। मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इम्पोर्टेंस। The clubbing and separation of transaction is based on the materiality involved in the transactions. Calculator purchased for office use. This use is not recorded as an asset, taking into account
डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू फोल्ड इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। सभी ट्रांजेक्शन का दो फोल्ड इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट, दिस कॉन्सेप्ट इज कोर ऑफ बुक कीपिंग। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट, ट्रायल बैलेंस गेट टैलीड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट की वजह से ट्रायल बैलेंस जो होता है वो टैली कर जाता है, इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रियलाइज देन इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। Revenue cannot be recognized when order is received but can be recognized when order is executed। जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तभी इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। द इनकम कैन बी रिकॉर्डेड व्हेन राइट्स इज रिसीव्ड। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट मतलब कि आपका ऑर्गेनाइजेशन पूरा बंद हो जाएगा। एवरी मटेरियल इफेक्ट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Financial statements should be honestly prepared. Any change in accounting policies should be shown separately in the financial statement. Next is comparability concept. Financial statement makes such as way so that it can be comparable। मतलब इस वे में बनाया जाना चाहिए कि उसको कंपेयर कर सके with past performance and with the competitors। helps to know the growth and market standing of business, help करता है ये सब जानने के लिए। have the investors in their decision making process, investors को help करता है decision making process में कि वो मतलब काम करवाना चाहते हैं या नहीं, खरीदन इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं।